स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स लेसन का लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो सबसे पहले इसके बिफोर यू रीड इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके जो कैरेक्टर हैं क्या क्या हैं। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई with Tapi, her grandmother, and Thada, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Minu. इसमें ये बता रहा है मृदु एक करेक्टर है। वो मृदु एक दिन दोपहर में अपनी चाची रुकुमनी के घर गई होती है। वहाँ पर अपने चचेरे भाई बहनों लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए गई है। ठीक, तो वहाँ पर ये इसके दो पार्ट दिखाए गए हैं। एक पहला फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसके बाद सेकंड पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे लाइन बाय लाइन। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं। स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू अपॉन द डोर रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। देखिए इसमें कहते हैं मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने दरवाजा खोला। रवि तथा मीना भाग कर गए तथा रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। तभी बोले ठहरो, मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो। यहाँ जो चप्पल से किया गया स्लीपर्स जो है ना, स्लीपर को ही हिंदी में चप्पल बोलते हैं। तो इस चैप्टर का नाम इसी से रिलेटेड है। इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तब समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो वो कहती है ठहरो, रुको, पहले मुझे अपनी चप्पलें उतार लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। इसमें कह रहा है कि फिर उसने उन्हें उन बड़ी काली चप्पलों के पास में ढंग से रख दिया। ठीक, वे वास्तव में धूल के कारण गंदी हो गई थी, मतलब मटमैली हो गई थी। You could see the clear mark of every toy on the front part of each slipper. ये कह रहे हैं हर चप्पल के अगले भाग में आप उंगली की छाप पड़ी हुई थी जो कि आप देख सकते थे। दो बड़े अंगूठों के निशान लंबे पतले थे। कैसे थे? लंबे और पतले थे। अब सेकंड पैराग्राफ। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। इसमें कह रहा मृदु के पास हैरानी में पढ़कर यह जानने का समय नहीं था कि वे चप्पलें किसकी थी। जो चप्पलें थी वो किसकी थी, क्योंकि रवि उसे खींचकर अपने पीछे एक तीखी बेरी है, जो बेर जिसमें बेरी होती है, जिसमें कांटों वाला एक पेड़ होता है, उसमें बेर लगते हैं, फल होता है, झाड़ी के पीछे ले गया। ठीक, वहाँ क्या होता है, There inside a torn footwall lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. इसमें कह रहा है वह एक फुटबॉल के अंदर जूट का बिछावन था। जूट के जो होते हैं पीस होते हैं वो बिछा पड़े थे और रेत पर बिछे हुए थे। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी था। वह नारियल के आधे जो नारियल का होता है उसका आधा जो पीस होता है उसको खोल के दूध ले जाता है। उसमें किसके लिए? उस जो बिल्ली के छोटे बच्चे के लिए। अब देखिए वो यहाँ पर आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं। क्या बातें करते हैं? कह रहे हैं वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमने इसे आज सुबह ही गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग। वह केवल म्याऊं म्याऊं कर रहा था। म्यूइंग म्यूइंग मतलब जो बिल्ली की आवाज होती है उसको बोलते हैं म्यूइंग म्यूइंग। वह बस केवल म्याऊं म्याऊं ही कर रहा था, अपनी आवाज निकाल रहा था। तभी मीना ने बताया, क्या बताते हैं देखिए ये सीन दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पर देखो ये बिल्ली का बच्चा है और ये तीनों भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं इस बिल्ली के बच्चे को हैं। इसी के आगे देखो देखते हैं हम लोग। मीना कहती है इट्स ए सीक्रेट अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पुद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। खैर मीना ने बताया कि अभी तक किसी को पता नहीं है, अरे ये सीक्रेट है।
अम्मा कहती है कि पाती अपने पड्डू मामा के घर चली जाएगी यदि उन्हें हमारे पास बिल्ली का बच्चा होने की जानकारी मिल जाए। अगर वो उनको ये पता चल जाए मेरे पास बिल्ली का बच्चा है तो वो मामा के घर चली जाएगी। ठीक, अब देखो इस पैराग्राफ को देखते हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। कह रहे हैं लोग सदा हमसे कहते हैं कि पशुओं के प्रति दयावान रहो, पर जब हम उन पर दया दिखाते हैं तो वो क्रोध से चीखते हैं, चिल्लाने लगते हैं। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर सैड रवि। रवि कहता है इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ, इस गंदे जीव को मत यहाँ लाओ। क्रीचर्स मीन्स जीव, प्राणी। ठीक। सैड रवि, तभी रवि कहता डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। पार्टी saw me with a glass in my hand just now। रवि बोला क्या तुम जानती हो कि रसोई से दूध लेकर आना कितना कठिन है। पाती ने मुझे अभी भी दूध का गिलास लाते हुए देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। इसमें कह रहा मैंने बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दूध पीना चाहता हूँ, पर उसने मुझे तिरछी नज़र से देखा। उसने बहकाने के लिए मुझे काफ़ी दूध स्वयं भी पीना पड़ा। ठीक। फिर वह बोली कि गिलास मुझे लौटाओ। कौन बोला? कि वह बोली गिलास मुझे लौटाओ। तभी पाती कहती है मैं गिलास स्वयं धोकर रख दूंगा। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसको गिलास को धोकर रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर, मैंने उनसे बोला कि भला मैं तुमको कष्ट क्यों दूं। मुझे भागकर नारियल के इस आधे टुकड़े में दूध डालने के लिए गिलास ले जाना पड़ा और फिर धोकर उसे वहीं पर रखना पड़ा जिससे कि किसी को शक ना हो जाए। इन लानों में यही बोल रहे हैं। ठीक। अब देखिए नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब यहाँ पर है हम लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हमें इस महेंद्रन को खाना खिलाने हेतु कोई अन्य उपाय खोजना होगा। जो बिल्ली का बच्चा है उसका नाम महेंद्रन इन्होंने रखा, उसका नाम महेंद्रन है। कि वो कह रहे हैं कि अब इसको खाना खिलाने के लिए हमें कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तभी महेंद्रन दिस लिटिल किट्टीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन इस बल्लौटे का नाम क्या महेंद्रन है। तभी मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हो जाती है। इट वाज ए रियल नेम नॉट जस्ट ए क्यूट किट्टी कैट नेम। यह तो वास्तविक नाम है, किसी सुंदर बिल्ली की बच्चे का सामान्य नाम नहीं है ये। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई। इस अब कह रहा है इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। इसको MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। कह रहा है इसे आप शॉर्ट में यानी संक्षेप में MP पुन्नई पुकारा जा सकता है। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लायंस नेम एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सेंटली एट मृदु। यहाँ पर कह रहे हैं कि यह अच्छी नस्ल का बिल्लौटा, ये जो बच्चा है बिल्ली का ये एक अच्छी नस्ल का है। इसके शरीर के रोए तो देखो बिल्कुल शेर की गर्दन के बालों की तरह हैं। जो शेर की गर्दन जो बाल होते हैं उन्हीं की तरह, उनको बोलते हैं अयाल, अयाल बोलते हैं। कह रही और तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजाओं का राज चिन्ह क्या था। उसने उसकी तरफ नजर उठा के देखा, आशा की नजर से देखा। तभी क्या होता है मृदु हंसने लगती है। मृदु कैसे हंसने लगती है, गिल्ड मीन्स हंस देती है। अब देखिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। थिंक आई एम जोकिंग। कह रहे हैं कि थिंक आई एम जोकिंग विल जस्ट वेट आई शो यू सम टाइम। क्या तुम सोचती हो मैं मजाक कर रहा हूँ? जरा ठहरो, मैं तुम्हें कभी
दिखा दूंगा, कभी मैं तुमको ये दिखा दूंगा। जो उसने बताया नाम, ये राजाओं के बारे में जो बताया हुआ, पल्लव राजाओं के बारे में बताया, क्या नाम हम बताएंगे, ठीक। आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tatas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient act. अब हम यहाँ पर हैं, अब देखो इसको समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा। यह स्पष्ट है कि तुम्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने रहस्यपूर्ण तरीके से पूछा। जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, मतलब जब उनका टूर गया था, क्लास के सभी बच्चे महाबलीपुरम गए थे, तो मैंने एक मूर्ति देखी थी जिसमें लंबा सा नाम था। सच यह है कि महेंद्रन उस पुरातन बिल्ले का वंशज है। निकट संबंधी वैज्ञानिक तरीके से उसी शेर की और कोई पल्लव शेर, पल्लव वंश का राज चिन्ह, ठीक। रवि बोलता है, कह रहा क्या बोलता है, ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लाइन, द पल्लव लाइन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग, ठीक। अब कह रहे हैं कि रवि बोल रहा होता है कि वह बेरी की झाड़ी के चारों ओर घूमता है तथा ऊपर नीचे एक टहनी लहराता रहा। उसकी आंखों में क्या थी? चमक थी। उसकी आंखें कैसी चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। कह रहे हैं यह बिल्ला, जो बिल्ली है, यह बिल्ला महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली के अतिरिक्त और किसी का वंशज नहीं है। और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो प्राचीन मिस्र में लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। तो ये जो है, जो महेंद्रन बिल्ला है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये कहाँ से आया और इसकी क्या कहानी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं बच्चे आपस में बात करते हुए। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। कह रहे हैं उसे अपनी ही आवाज से जैसे प्यार हो गया था। मीना तथा मृदु ने एक दूसरे से आंखें मिलाई, मतलब एक दूसरे की तरफ देखा। अब कह रहे हैं, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, उसका इन सबसे क्या नाता है? मृदु पूछती है, हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्टेड, या दैट इज इट। सो कह रहा है मैं तुमको बता रहा हूं कि यह बिल्लौटा मिस्र के बिल्ला देवता की संतान है। तो कह रही तो फिर हाँ। अब कह रहे हैं, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahendran, MP Punnai here, who he shrieked, very pleased with himself। कह रहे हैं हाँ, एक बिल्ली देवी की एक वंशज एक पल्लव जलपोत मतलब शिप्स में यहाँ आया था, और उसी ही वंशज थी महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली। रवि ने अपनी टहनी महेंद्र की ओर लहराई और उसकी तरफ बोला, MP पुन्नई। वह बोला, चीखने लगा, और वह अपनी आप में काफी प्रसन्न हो रहा था। कौन? रवि। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। महेंद्रन लुक्ड अप, कह रहे हैं महेंद्रन, यहाँ पर हैं अब हम लोग। Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। कर महेंद्रन ने दृष्टि ऊपर उठाई, अपनी नज़र ऊपर की, और भय से वह भयभीत हुआ, डर गया, मतलब अपने आप में। वह भी अभी अपने पंजों को नारियल के खोल के किनारों पर रगड़ रहा था। कौन? वह जो बिल्ला था, वह अपने पंजों को नारियल के खोल पर रगड़ रहा था। What worse than Ravi's awful
whoop was a screech from the window, a weird sound. If Mrdu was startled, MP Punni was frightened out of his wits. रवि की डरावनी अहंकार से भी हो रही थी कर्कश आवाज जो खिड़की की तरफ से आ रही थी। कैसी विलक्षण आवाज आ रही है ये। चूंकि मृदु चौंक गई तो बिलौटा भी डरकर भाग गया। बिलौटा भी वहां से डरकर भाग गया। उसके रोए खड़े हो गए थे। वह उछला तथा भागकर लाल मिर्च के बांस की बनी प्लेट की ओर गया जिसे इन मिर्चों को सुखाने हेतु बाहर रखा गया था। यहाँ पर ये बता रहे हेयर bamboo tray of red chilies that had been set up to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. मियाँ मियाँ ये जो इसका मतलब जो पिल्ली बोल रही उसकी आवाज बता रहे हैं। He wailed miserably. उसके नीचे छपने के प्रयास में उसने कुछ मिर्चें अपने ऊपर उछाल ली थी। किसने? बिल्ले ने। और क्या बोल रहा था? मियाँ। वह दुखी आवाज में चिल्ला रहा था। That's the creasing went on and on. What's that noise? said Mrdu. वह तीखी कर्कश आवाज आती ही जा रही है। वह बोलती है शोर कैसा हो रहा, यह किस तरीके से शोर हो रहा? मृदु ने पूछा। That's Lally learning to play the violin, grunted रवि। यहाँ पे कह रहा है यह तो लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है। रवि ने खींचकर आवाज की उसकी तरफ, मतलब गुड़गुड़ाते हुए आवाज की। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on while Lolly's all the time derailing, going completely off track. अब वो कह रहा यह कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। कौन? लल्ली। कहना संगीत के जो प्रशिक्षक हैं इस प्रकार का बाजा बजाता रहता है जैसे कि कोई रेलगाड़ी अपनी आवाज करती जा रही है। जैसे रेलगाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है तो आवाज कर रही है, तो जो वायलिन की आवाज है वो रेलगाड़ी की आवाज से कंपेयर करता है। बिल्कुल बेसुरी होती। कैसी होती है? बिल्कुल बेसुरी होती है। डिरेलिंग मतलब आउट ऑफ ट्रैक होती है। तो बच्चों इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट आपके इस चैप्टर का हमने क्लियर किया। अब जो सेकंड वीडियो होगा इसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप सेकंड पार्ट को भी देख लेंगे। तो